रील चलती है स्मृतियों की, बचपन की तरफ चलते हैं, तो इस कहानी में प्रवेश करते हुए आप अपने भीतर के शिशु को याद करें। माँ के पास पहुंचा कॉपी लेकर, बताओ क्या लिखूं? माँ पर लेख लिखना है। माँ चुप रही, मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, फिर देखती रही। चुप्पी थोड़ी लंबी हो गई। मैंने पूछा, बताओ ना क्या लिखूं? इस बार माँ ने आंख बंद करके सोचना शुरू किया। फिर मेरे दायां हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ के बोली, माँ तुम्हें इस लायक बनाती है कि अपना लेख तुम खुद लिखो। माँ की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। आंख खोलकर मेरी आंखों में देखकर बोली, माँ तो ये चाहती है कि भगवान भी तुमसे पूछकर तुम्हारा लेखा लिखे। समझे? तब समझा नहीं था, छोटा था। बड़ा हुआ, बाल सफेद हो गए, काले करके आगे बढ़ते हुए एक दिन उगते सूरज को देख बरसों पहले माँ से सुनी बात याद आई। किरणें भी हर दिन यही तो कहती हैं, अपना प्रकाश स्वयं प्रकट करो। उस रात सपने में मैंने भगवान से पूछ ही लिया, माँ की बात मानकर मैं अपना लेखा खुद लिखने की अनुमति चाहता हूं। भगवान ने हाथ उठाकर तथास्तु कह दिया। सपना था, नदी किनारे जल की सतह को गुदगुदाती हवा का खेल देख रहा था। शाम होने लगी। मैंने क्षितिज से पूछा, मुझे अपने लेखे में क्या लिखना चाहिए, बताओ ना। क्षितिज बोला नहीं, हंसने लगा। धरती माँ ने कहा, उसे पता होता तो वो धरती और आसमान को एक न कर देता। इस बार धरती माँ की तरफ देखा तो मेरी जिज्ञासा भाग गई। बोली, जो कार्य क्षितिज नहीं कर सकता वो तुम कर सकते हो। तुम धरती और आसमान को एक कर सकते हो, वो कैसे? प्रश्न उठा तो फिर माँ याद आ गई। एक बार स्कूल में होमवर्क सही न करने के बाद टीचर से डांट खा के रोता हुआ घर आया था। माँ ने कहा, तुम रोने के लिए नहीं, रात दिन एक करने के लिए बने हो। तुम सोने के लिए नहीं, धरती आसमान को एक करने के लिए बने हो। जब तुम अपने हिस्से के काम में पूरी तरह डूब जाओगे, रात दिन एक हो जाएंगे। जब तुम मेहनत करने में माधुर्य पालोगे, पसीने की पवित्रता से प्रेम करने लगोगे, धरती आसमान एक हो जाएंगे। उस क्षण मुझे लगा, धरती माँ और मेरी माँ में कुछ तो समानता है। एक बार बचपन में कहानी सुनाते हुए जगदम्बा की महिमा स्पष्ट करते हुए माँ ने कहा था, सारी सृष्टि उसकी गोद है, तुम हमेशा माँ की गोद में ही खेलते हो। नदी के किनारे कुछ बच्चे नदी में पत्थर उछालकर फेंकने का कंपटीशन कर रहे थे। उन्हें मुझ में एक 60 बरस का बुजुर्ग दिखाई दे रहा था। मैंने मुस्कुराकर उनके पास पत्थर इस तरह उछाला कि वो पानी को छू छू कर उछाल मारता, 3-4 बार जल में डुबकी मारता, बाहर निकलता, किनारे से बहुत दूर जाकर डूब गया। एक के बाद एक इस तरह नदी में 3-3 पत्थरों का अंदर बाहर वाला सफल प्रोजेक्शन करने के बाद बच्चों की नजरों में मेरे लिए थोड़ा एप्रिसिएशन दिखाई दे रहा था। एक बच्चे ने मेरे पास आकर पूछा, आप मुझे भी सिखा दो, ऐसे कैसे फेंकते हैं? मैं फेंकता हूं तो पत्थर पानी में जो बाहर निकलता ही नहीं है। थोड़ा बड़ा बच्चा पीछे पीछे आया, बोला, ये कोई किसी को सिखा थोड़ी सकते हैं, अरे ये तो प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस यानी अभ्यास। याद आया, एक बार माँ भगवत गीता लेकर बैठी थी। मैं गणित में अपने कम मार्क्स को लेकर टेंशन में था। माँ बोली, गणित में अच्छे अंक लाने का सीक्रेट बताऊं? सरल है, प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस यानी अभ्यास और वैराग्य से मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। जब मन तुम्हारे कंट्रोल में होगा तो जो पढ़ोगे याद रहेगा। गणित ही नहीं, तुम हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाओगे। उस दिन माँ से पूछा था, वैराग्य क्या होता है माँ? माँ बोली, समझो कि मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए, लेकर तुम खुश हुए, पर बहुत ज्यादा नहीं। मैंने वापस मांगे, तुमने दे दिए। थोड़े दुखी भी हुए, पर बहुत ज्यादा नहीं। तो जब वैराग्य होता है ना, तो होने और पाने की स्थितियों से बंधते नहीं है, अटैच्ड नहीं होते हैं। समझे? मैं समझा नहीं था, समझा अब भी नहीं, पर पहले से अधिक अभ्यास करने लगा हूं समझने के लिए। उस दिन माँ ने मुझे गीता की एक प्रति देकर कहा था, ये पुस्तक नहीं है, हम सबकी माँ है। जब किसी परेशानी में घिर जाओ
माँ को याद करना, सब ठीक हो जाएगा। माँ द्वारा दी हुई वो गीता की प्रति मेरे पास बुक शेल्फ में रखी है, पर बरसों से देखी नहीं। आज मन हुआ गीता पढ़ना फिर से शुरू करूंगा। ये विचार आया तो मन में उत्साह आ गया और मैं तेज तेज कदमों से घर की तरफ चलने लगा, अपनी माँ की गोद में बैठ जाने के लिए।